प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, आज लेसन 10 भारत गौरव कविता है, तो जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो भारत गौरव कविता विषय पर चर्चा करते हैं, समझाते हैं। तो कवि के बारे में और शब्दार्थ और कविता का सारांश समझा देते हैं, फिर कल भावार्थ बताएंगे। तो केयरफुल हो करके सुनिएगा, समझिएगा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। राष्ट्र कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना दृष्टिगोचर होती थी, इसीलिए इनको राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है। ये भारत गौरव जो कविता है कहाँ से लिया गया है? भारत भारती काव्य से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है। हमारे देश का अतीत बहुत ही अच्छा है, आज वर्तमान भी अच्छा है। तो गुप्त जी ने अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद से प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। जैसे आर्य यानी श्रेष्ठ, पहले आर्य लोग थे तो उनका नेचर परोपकारी प्रवृत्ति के वो लोग थे। उनका जीवन दूसरों की भलाई में ही जो है बीतता था। तो कवि ने जो है आर्यों के महान जीवन आदर्शों का चित्रण किया है, वर्णन किया है। शब्दार्थ समझिएगा। गौरव मीन्स होता है सम्मान, प्रतिष्ठा। कविता का शीर्षक है भारत गौरव, भारत की प्रतिष्ठा, भारत का सम्मान। भूलोक यानी
संसार, दुनिया, मृत्युलोक, भूलोक, लीला स्थल, महान पुरुषों की क्रीड़ा। जैसे हमारे देश में अनेक महान पुरुष हुए हैं। यह भगवान की भवभूतियों का भंडार है। उत्कर्ष, उत्कर्ष मीन्स उन्नति, प्रगति, विकास। सिरमौर, सिरमौर मीन्स श्रेष्ठ, उत्तम। पुरातन, प्राचीन, एंशियंट। भवभूति, भवभूत मीन्स भारत, संसार का वैभव, संसार का वैभव। विधि, ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करने वाला देवता। आचार्य, शिक्षक, आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला। आचार यानी आचरण। अधोगति, अधोगति यानी दयनीय दशा। स्वार्थरत, केवल अपना ही लाभ देखने वाला। मदिरा, मदिरा मीन्स शराब। संसार, दुनिया, निश्चेष्ट, निष्क्रिय, चेष्टा रहित। भारत गौरव कविता का शीर्षक है भारत गौरव। तो मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जैसे हमारे देश में हिमालय पर्वत है जो संसार का सिरमौर है। अनेक पवित्र नदियां बहती हैं जिसमें गंगा नदी है। ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ हमारा देश विश्व में सबसे प्राचीन देश रहा है। आर्य यहाँ के निवासी थे। आर्य जो है विद्या, कला, कौशल में प्रवीण थे, निपुण थे। हम आर्यों की ही संतान हैं, लेकिन हम आर्यों की संतान हैं। आज हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी प्राचीन सभ्यता, संस्कृत के गौरव आज भी मौजूद हैं। तो ये कविता का सारांश रहा। तो होमवर्क में बच्चों शब्दार्थ टिप्पणी फेयर नोटबुक में लिखना रहेगा और याद करना रहेगा। यही आपका होमवर्क है। और लेसन पढ़ने का तो इसका भावार्थ बाद में बताएंगे। थैंक यू।